आप लोगों को सच जानना था ना, तो जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे इस लड़की ने, प्रीता अरोड़ा ने पैसे दिए थे आपका किडनैप करने के लिए। झूठ बोल रहा है ये करण सा, ऋषभ जी, राखी आंटी, ये झूठ बोल रहा है ये। अबे सच बोल, वरना जुबान खींच के हाथ में दे दूंगी तुझे। राखी आंटी ये झूठ बोल रहा है, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हम इसको 3 गुना पैसे कैसे दे सकते हैं? पगला गया हो क्या? पी रखी है तूने? मैंने पी नहीं रखी, जो सच है वो मैंने आप लोगों को बताया। सॉरी मैडम, जान का सवाल है, जान है तो जहान है। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो पैसों का क्या करूंगा, इसलिए मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ा। और तो और इस सब कामों में इसकी मां का भी हाथ है। क्या है सच? क्या बोला तुमने? ऋषभ की किडनैपिंग करने के लिए तुम्हें किसने पैसे दिए? प्रीता जी ने। हमने तुम्हें सिर्फ सच कहने के लिए कहा था, अपनी इस गंदी जुबान से प्रीता का नाम लेने के लिए नहीं कहा था। इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए नहीं कहा था हमने। प्रीता को और उसकी मां को हम बहुत अच्छी तरह जानती हैं। वो बहुत शरीफ लोग हैं। ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते वो लोग। तो झूठ मत बोलना। जो तुमसे सच पूछा है उस सच का जवाब सच से दो, झूठ से नहीं। तुझे पैसे मिले हैं ना? किसने तुझे पैसे दिए? किसने कहा तुझे प्रीता जी का नाम लेने? इस लड़की ने अपनी जान पर खेल के मेरी जान बचाई, यहाँ पर आकर तुम्हारे चुंगल में फंस गई, खुद किडनैप हो गई। वो मेरी किडनैपिंग करवाएंगी? तुम्हारा बॉस गधा या तुम गधे हो? नाम बता मुझे, किसने बोला तुझे? सर जल्दी आइए, इस तरफ। सर आइए सर। आखिरी बात ये पूछ रहा हूं सब तुम्हारी प्रीता जी का प्लान है। लेके जाइए इसको। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस गुंडे को। और सवाल पूछने पर अगर इसने फिर से यही कहा ना कि प्रीता ने पैसे देके ऋषभ को किडनैप करवाया है, तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। ये झूठ बोल रहा है, ये गुंडा झूठ बोल रहा है। क्योंकि मैं प्रीता, उसके परिवार को, उसके माँ को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो। ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकते वो लोग। प्लीज इस गुंडे को यहाँ से ले जाइए। इंस्पेक्टर, आप इसको इंटेरोगेट कीजिए। जब तक इसकी एक्टिंग नहीं निकलेगी ना, ये बताएगा नहीं कि सच क्या है। पाटिल, अरेस्ट करो इसे। चल। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है आप लोग ये प्रीता पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं। ये गुंडा, वो किडनैपर, वो जो कोई भी है ना, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। शट अप। वो गुंडा जो कुछ भी कहकर गया है वो झूठ कहकर गया है, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इतना घटिया काम मैं क्यों करूंगी? क्योंकि हर काम के पीछे एक रीजन होता है, और तुम्हारे पास भी रीजन है प्रीता। मेरी और करण की शादी रोकना। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मेरी और करण की शादी रोकने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। ये पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, इसने सब कुछ इसीलिए किया है। ये इतना न्यूसेंस क्रिएट किया, पूरा मेस, ये किडनैपिंग का ड्रामा सिर्फ इसलिए। और कांग्रेचुलेशंस प्रीता, तुम कामयाब हो गई। आज 4 बजे का मुहूर्त था मेरी शादी का, जो कि निकल गया है। तुम और तुम्हारी वो बहन, ये तुम दोनों एक जैसी हो। वैसे तो तुम उससे 2 कदम आगे हो, जो वो कहती है तुम वही करती हो। तुमने पूरी प्लानिंग की और उसने एग्जीक्यूट की।
तुमने उसको बोला होगा करण माहिरा की शादी हो रही है, उसको कैसे भी करके रोकना है, करण को फोन करो, फेक इन्फॉर्मेशन दो, उसे यहाँ बुलाओ। करण तुम लोगों की बातों में आ गया और यहाँ पर आ गया। इतनी प्रॉपर प्लानिंग, पूरा टाइमिंग के साथ सब कुछ किया, एग्जीक्यूट किया। और हाँ, मुझे तो ये भी पक्का पता है कि वो जो गुंडा है ना, उसको भी पकड़ना इसके प्लान का ही हिस्सा था। ये चाहती थी कि फैमिली के सामने उसको पकड़ेगी और सबके सामने बहुत अच्छी बन जाएगी, सच्ची बन जाएगी और लूथरा फैमिली में फिर से एंट्री ले लेगी। बस करो माहिरा, तुम जानती हो ना कितना झूठ बोल रही हो तुम जानती हो तुम जो कुछ कह रही हो उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं गलत नहीं हूं, इस किडनैपिंग में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, तुम जानती हो ये सच नहीं है। लेकिन एक बात जो तुम कह रही हो कि सच है, वो सच है। हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और करण की शादी हो। देखा, मैं बोल रही थी आप लोगों से, ये यही चाहती है। हाँ, मैं यही चाहती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं लूथरा हाउस में दोबारा एंट्री करना चाहती हूँ, या इसलिए नहीं कि लूथरा परिवार के आगे अपनी इमेज अच्छी रखना चाहती हूँ या उनके दिलों में घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं जान गई हूँ कि तुम कितनी घटिया लड़की हो, कितनी बुरी लड़की हो, कितनी गिरी हुई हो, और करण बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे बहुत बेटर लड़की डिजर्व करता है। Shut up! She's the best one for me. मुहूर्त निकल गया तो क्या हुआ? शादी तो मैं करूंगा, शादी तो मैं जरूर करूंगा। और माहिरा, तुम इस लड़की की बातें, ये लड़की मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। So don't worry about her. अब ये लड़की मेरी गुड बुक्स में मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना सकती। प्रॉब्लम क्या पता है? मेरी मॉम इस लड़की पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करती है। इसलिए नहीं कि ये भरोसे लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी मॉम का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे लिए प्रीता अरोड़ा इज नथिंग। करण के लिए प्रीता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। करण, तू एक क्या? करण, बात सुन। कितनी बार माफी मांगूंगा आपसे? मुझे नहीं पता प्रीता जी। मैं जानता हूं आपको कितना बुरा लगा होगा जो करण बोल के गया, लेकिन आप जानती है ना वो कैसा है। वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। वो जो भी बोलता है ना वो मीन नहीं करता प्रीता जी। मैं जानता हूँ आपको बुरा लगा, मैं उसके लिए आपसे माफी सॉरी, आप बुरा मत मानिए। एक्चुअली मैं माफी मांगने से पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान बचाई, मतलब इतना कुछ किया मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था प्रीता जी। ऋषभ जी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको सही और गलत में फर्क ही नहीं नजर आता। तुमने एकदम सही कहा शालिनी, मुझे एक्चुअली सही और गलत में फर्क नहीं नजर आता। पहले मैं तुम्हें भी कितना अच्छा समझता था ना, बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। ऋषभ, किस तरह से बात कर रहे हो शर्लिन के साथ? देख लिया भाभी, एक बार फिर से आपकी बेटी ने हमारी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। इस प्रीता अरोड़ा की वजह से हमारे फैमिली मेंबर्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, झगड़े हो रहे हैं। देखा आपने, मैं हर बार आपसे यही कहती रही कि प्रीता अरोड़ा हमारी फैमिली के लिए सही लड़की नहीं है, लेकिन आप
आप कभी मेरी बात मानती नहीं। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया इस लड़की ने आप पे। माहिरा, आज तुम्हारी शादी का मुहूर्त चला गया तो क्या हुआ, कल तुम्हारी और करण की शादी जरूर होगी।